5वां प्रैक्टिस सेट है, रीजनिंग का 5वां प्रैक्टिस सेट है, रीजनिंग का 5वां, और कुल मिलाकर के 5 प्रैक्टिस सेट हो गए हैं। टोटल 40 प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कूट भाषा में ये बीम को इस तरह से लिखा गया है, तो हम पहले डायरेक्टली इसके इनके हम कूट लिख लेते हैं। जैसे 2 का कूट हो जाएगा और बी का हो जाएगा यहाँ पर 2, बी का कूट कितना होता है 2 होता है, ई का 5 होता है, 1 और 13 इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद फिर हम इसके कूट लिख लेंगे। ए का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, एफ का 6 हो जाएगा, जेड का 26 हो जाएगा और उसका 14 हो जाएगा। ठीक है, एन का 14। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कुछ एक घट सा बढ़ सा दिख मुझे यहाँ लग रहा है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक कम हो रहा है, एक बढ़ रहा है। यहाँ पर प्लस का माइनस का एक कम हो रहा है और यहाँ पर प्लस का एक बढ़ रहा है। यहाँ पर भी माइनस का एक कम हो रहा है और यहाँ पर प्लस एक बढ़ रहा है। यानी कि इसमें ये सीरीज बनी। तो इसमें मुझे वैल का देखना है। वैल के देखने के लिए मैं 23 में एक घटाऊंगा, 22 आ जाएगा, 22 का वी हो जाएगा। ई है, ई में मुझे जोड़ना है, यानी कि ई के बाद एफ आ जाएगा यहाँ पर। तो वी एफ के साथ कौन सा है, एक ऑप्शन है केवल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे, कोई दिक्कत करने वाली आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन ये है, यू एन का पिता है, एन टी की बहन है। भाई यू एन का पिता है, यू एन का पिता है, तो इसका मतलब ये तो प्लस हो गया, एन का नहीं पता मुझे। एन क्या है, एन टी की बहन है। अब मुझे पता लगा कि एन टी की बहन है, यानी कि इस टी की बहन है एन। टी का नहीं पता मुझे, टी आई की पत्नी है। अब मुझे पता लग गया टी भी फीमेल है और ये आई की पत्नी है। आई का भी पता लग गया, ये प्लस का आएगा, ये माइनस का आएगा। आई एल का पुत्र है, आई जो है वो एल का पुत्र है, एल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एल के बारे में नहीं पता है कि ये जो आई एल का पुत्र है, एल का पुत्र है, तो ठीक है, ये एल का पुत्र ऊपर जाएगा, एल का पुत्र है ना, तो यहाँ पर ये जाएगा एल का पुत्र। एल ऊपर चला जाएगा, एल का पुत्र है यहाँ पर, एल का, एल के बारे में नहीं पता इसकी माता है या पिता है इसका एल। ठीक है, इतना हम रख लेंगे इसको। अब आगे बोला यू का एल से क्या संबंध है, यू का एल से संबंध बताना है मुझे। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यू जो है एन का तो पिता है, टी का भी पिता है, और टी का पिता है तो इसका मतलब इसके पति का पिता है, इसकी पत्नी का पिता है। यू जो है अपनी पत्नी का पिता है, यानी कि ससुर है। लेकिन संबंध पूछा इस तरह से यहाँ पर, तो हमें निकालना पड़ेगा, पुत्रवधू के हिसाब से निकालना पड़ेगा। तो पुत्रवधू है ये, टी है यहाँ पर, पुत्रवधू टी है किसकी, एल की, एल की पुत्रवधू है टी और टी का पिता है यू। इसका मतलब पुत्रवधू के पिता है। यू जो है एल की पुत्रवधू के पिता है। ये बात समझ में आ गई भाई, यू एल की पुत्रवधू के पिता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आसान क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन इसमें आसान दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे 5 और 3 8 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 4 13। अगर 13 ऑप्शन में बन रहा फिर 13 ही हमारा आंसर होगा। अगर 13 नहीं बनता तो फिर उसमें कुछ और लॉजिक देखना पड़ता हमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित प्रत्येक में से दो संख्या है, इसमें भी ऐसे ही है। तो इसमें देखा जाए तो 15 दूनी 30 हो रहा है, 25 दूनी 50 हो रहा है यहाँ पर, तो इसका 50 हो जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं था सवाल में, आसान है ये तो। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये अष्टभुज बन रहा है, ये इसके बाद सप्तभुज है, ये छठभुज है, ये पंचभुज है, यानी कि यहाँ पर 4 भुजाओं वाला कोई एक आएगा। तो इसका मतलब एक एक भुजा कम होती जा रही है, तो ये तो होंगे नहीं दोनों में से। तो यहाँ पर या तो ये होगा या फिर ये हो जाएगा। इसमें से अगर मैं देखूँ तो ये 6 है, 5 बिंदु है, फिर 4 बिंदु, 3 बिंदु, 2 बिंदु, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। कोई दिक्कत, आसान है ये भी। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ना है। कथन दिया हुआ है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता नेतृत्व को बढ़ाती है, लेकिन तकनीकी विशेषज्ञता के बिना नेता संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा करने में विफल हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखो दो चीज दी हुई है, एक दी हुई है भावनात्मक बुद्धिमत्ता और दूसरी दी है तकनीकी विशेषज्ञता। ये दो चीजें दी गई है, इन दोनों से मिलकर संगठनात्मक उद्देश्यों को पूरा कर किया जा सकता है। इसमें यह बात इसमें की गई है यहाँ पर। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष दिया है कि पहला निष्कर्ष दिया है कि नेतृत्व की सफलता के लिए केवल भावनात्मक बुद्धिमत्ता ही पर्याप्त नहीं है। मैंने भी बताया था कि ये दोनों चीजें दी रही हैं, ये नेतृत्व की जो सफलता होगी उसके लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी, नेतृत्व की सफलता करने के लिए। तो यहाँ पर मुझे देखना होगा पर्याप्त नहीं है केवल एक इसमें से, तो ये कथन मेरा ठीक हो जाएगा। ये दोनों की आवश्यकता है कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता तो चाहिए चाहिए, लेकिन मुझे तकनीकी विशेषज्ञता भी इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर ये कथन बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि यहाँ पर अकेला पर्याप्त नहीं है कोई इनमें से। इसके लिए तकनीकी और विशेषज्ञता दोनों होनी चाहिए। दूसरा अगर मैं देखूँ दूसरा कथन क्या कह रहा है,
दूसरा कथन बोल रहा है कि तकनीकी विशेषज्ञता प्रभावी नेतृत्व सुनिश्चित करती है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल तकनीकी विशेषज्ञता नहीं बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए इस कथन के अनुसार। ठीक है, हमें कथन के अनुसार देखना होता है, तो इस कथन के अनुसार भावनात्मक बुद्धिमत्ता और तकनीकी विशेषज्ञता दोनों होने चाहिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि उस वेर आरेख आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। इसमें से कौन-सा दर्शा रहा है सबसे सर्वोत्तम रूप से भई? यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुझे सर्वोत्तम रूप मुझे यहाँ पर देखा तो कुर्सी और मेज़ दोनों लकड़ी दोनों फर्नीचर के अंदर आएँगे और ये हो जाएगा और ये दोनों अलग-अलग हो जाएँगे। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। सबसे अच्छा यही है इसमें, यही आंसर हो जाएगा इसका। दिए गए महीने की 14 तारीख को कौन-सा दिन है? दिए गए महीने की 14 तारीख को कौन-सा दिन है? तो मुझे यहाँ पर केवल ये देखना होगा कि मैं किससे इन दोनों कथनों में से किससे आंसर ला सकता हूँ, ये मुझे नहीं देखना है कि मुझे 14 तारीख को दिन कौन-सा होगा। मुझे ये देखना ही नहीं है, मुझे सिर्फ़ ये देखना है कि क्या मेरा कथनों में से ये आंसर आ सकता है। तो मैं अगर कथन 1 देखूँगा तो महीनों का आखिरी दिन रविवार है। अगर महीने का किसी महीने का आखिरी दिन रविवार है, तो क्या उस आखिरी दिन के बारे में बात की गई है कि आखिरी दिन उसका 31 का महीना है और 30 का महीना है वो? क्योंकि उसमें ये बात नहीं की गई है पहले कथन में। तो इस चीज़ से तो मुझे पता लग गया कि यहाँ पर मैं 14 तारीख को नहीं निकाल पाऊँगा कि कौन-सा दिन होगा 14 तारीख को। ये बात मुझे पता होनी चाहिए थी कि अगर आखिरी दिन रविवार है तो मुझे पता होना चाहिए कि महीना कौन-सा था वो। 12 में से कौन-सा महीना तब मैं निकाल पाता। ठीक है? और कोई एक महीना पता लग जाएगा तो मुझे पता लग जाएगा कि लास्ट में इतने दिन होते हैं, लास्ट में 31वाँ दिन है या 30वाँ दिन है तो मैं उस हिसाब से निकाल लेता। तो यहाँ से ये से तो मैं निकाल नहीं सकता पहले। अगर अब मैं दूसरा देखता हूँ तो दूसरा दिया हुआ है कि 25 तारीख को महीने का चौथा शनिवार है। 25 तारीख को महीने का चौथा शनिवार है, तो भई 25 तारीख को अगर चौथा शनिवार है, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ भई। 25 तारीख को अगर चौथा शनिवार है 25 तारीख को अगर शनिवार है, तो भई 18 तारीख को भी तो शनिवार रहा होगा, 7 घटा देंगे, 18 तारीख को भी शनिवार रहा होगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ से 7 और घटा दूँ, मुझे 7 नहीं चाहिए, मुझे तो 14 तारीख में चाहिए, तो मैं 14 तारीख में आसानी से निकाल सकता हूँ। 17, 16, 15 और 14 मुझे यहाँ निकालना पड़ेगा। यहाँ से अगर देखता हूँ तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 यानी कि यहाँ पर मंगलवार आना चाहिए। मंगलवार, बृहस्पतिवार बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। तो यहाँ पर मंगलवार आना चाहिए यानी कि मैं कथन 2 से निकाल सकता हूँ कि मेरा 14 तारीख को कौन-सा दिन होगा। तो मेरा यहाँ पर ये ठीक हो जाएगा, आंसर आएगा मेरा अकेला कथन 2 पर्याप्त है, जबकि अकेला कथन 1 पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि डेब्रिस्क शब्द के पहले अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में इस तरह से लिखाया जाता है कि इसमें जो है ठीक पहले अक्षर से बदल दिया जाता है। यानी कि डेरिप्स में जितने भी अक्षर हैं इसके वर्णमाला क्रम के पहले अक्षर से बदला जाता है और उनको फिर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो यहाँ पर अगर इसको मैं बदलता हूँ डी ई डेब्रिस्क को अगर मैं बदलता हूँ तो सबसे पहले इससे पहले आएगा यहाँ पर आ जाएगा सी डी आ जाएगा, सी आ जाए ए आ जाएगा यहाँ पर, ए आ जाएगा, उसके बाद क्यू आ जाएगा, एच आ जाएगा और यहाँ पर आर आ जाएगा। इस तरह से बदल लेंगे भई, इस तरह से हो जाएगा। बाद वाले अक्षर से बदला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है? यहाँ पर बाद वाले अक्षर से बदला जा रहा है, पहले अक्षर से नहीं बदला जा रहा, बल्कि बाद वाले अक्षर से यहाँ पर बदला जा रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो डी के बाद ई आएगा, यहाँ पर एफ आएगा, यहाँ पर सी आ जाएगा और यहाँ पर एस आ जाएगा, जी आ जाएगा, यहाँ पर टी आ जाएगा। इस तरह से बदल लेंगे इसको। अब यहाँ पर बोला है कि इनको वर्णमाला क्रम में लगाना है, तो इसमें सबसे पहले सी आ जाएगा, सी के बाद फिर यहाँ पर ई आएगा, फिर एफ आएगा यहाँ पर जे आ जाएगा, यहाँ पर जे भी है, ये जे है यहाँ पर, ठीक और यहाँ पर एस और टी आ जाएगा। इस तरह से लगा लेंगे तो बोला है कि इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में निम्नलिखित में से कौन-सा अक्षर दाईं ओर से 5वाँ होगा? दाईं ओर से 5वाँ हो जाएगा, दाईं ओर से 5वाँ हो जाएगा ई, ठीक है? दाईं ओर से 5वाँ हो जाएगा ई, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार इनको जो है देख रहा है कि इसमें से एक जो ऑप्शन है वो भिन्न होगा यहाँ पर। एक ऑप्शन भिन्न होगा तो हम ऐसे करेंगे इसको इनके कूट लिखते चले जाएँगे। इसका 2 हो जाएगा, इसका 22 हो जाएगा, इसका 7 हो जाएगा और इसका 14 हो जाएगा। ठीक है, पहले का कूट आ गया। दूसरा क्या है? दूसरा बोला है जे डी यानी कि यहाँ पर 10 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा, 15 आ जाएगा और यहाँ पर 23 आ जाएगा। इस तरह से कर लेंगे कोई दिक्कत। यहाँ पर 21 आ जाएगा, ओ का 15 आ जाएगा, 26 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 23 आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा यहाँ पर इसका और इसमें आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? पर इनके हमने क्रम रख लिए। अब हमें सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा इस वाले में और इस वाले में देखना पड़ेगा डिफरेंस।
यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर मेरा अगर अब मैं देखूँ यहाँ पर मुझे अगर यहाँ पर देखना है तो यहाँ पर 5 जुड़ रहा है भाई, यहाँ पर भी 5 जुड़ रहा है, यहाँ पर भी 5 जुड़ रहा है और यहाँ पर भी 3 और 2 5, यहाँ पर भी 5 ही जुड़ रहा है। इसका मतलब ये तो सही है यहाँ पर। अब मुझे देखना पड़ेगा इस वाले में 22 से 14 6 कम हो जाएगा यहाँ पर। 6 कम हो रहा है क्या भाई? 4 6 8 कम हो रहा है सॉरी ठीक है। यहाँ पर ये 8 कम हो रहा है, यहाँ पर देखता हूँ तो 4 ये कम हो जाएँगे, तो 3 ही कम होगा यानी कि केवल 7 कम हो रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ पर 7 कम हो रहा है तो मेरा बी ठीक होना चाहिए आंसर। मेरा आंसर बी ठीक होना चाहिए। यहाँ पर देखता हूँ तो यहाँ भी 8 कम हो रहा है और यहाँ पर भी 8 ही कम हो रहा है। आंसर एक 8 ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरा बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखता हूँ। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन-सा भिन्न है? तो इसमें भिन्न कौन-सा हो जाएगा भई? नीलगिरी पर्वत है, अरावली पर्वत है, ये पर्वत श्रेणी है, कावेरी एक नदी है तो इसमें यह अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि पी, क्यू, आर, एस, टी, यू और वी में से प्रत्येक की परीक्षा सोमवार को शुरू होकर रविवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के दिन अलग-अलग होती है। तो यहाँ पर मैं कह दूँगा कि सोमवार से शुरू हो रही है यानी कि मंडे से शुरू हो रही है। मंडे से शुरू हो रही है। मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और यहाँ पर आ जाएगा संडे। ठीक है भई? तो ये परीक्षाएँ हो रही हैं 7 दिन में, 7 व्यक्ति की परीक्षाएँ हैं यहाँ पर। टी की परीक्षा शुक्रवार को होती है। टी की परीक्षा मैं यहाँ पर रख दूँगा। हालाँकि मुझे एक और बनाना चाहिए, एक और बनाना चाहिए ताकि मेरा आगे समय खराब ना हो। तो यहाँ पर मुझे एक और बना लेना चाहिए यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं टी की परीक्षा रख दूँगा शुक्रवार को। शुक्रवार को बोलिए, शनिवार को बोलिए, शुक्रवार को बोलिए यहाँ पर, ठीक है भई? तो यहाँ पर ये इसकी परीक्षा आ जाएगी यहाँ पर शुक्रवार को। ये परीक्षा आ जाएगी इसकी फ्राइडे को। टी की परीक्षा फ्राइडे को आ जाएगी। इसके बाद बोला है पी और यू के बीच। पी और यू के बीच ठीक 3 लोगों की परीक्षा होती है। तो यहाँ से मुझे नहीं पता लगा अभी कुछ कि मैं इसको कहाँ लग सकता हूँ। आगे बोला जिनमें से किसी की भी परीक्षा रविवार को नहीं होती। यानी कि ना तो पी की और ना ही यू की यहाँ पर इसमें रविवार को नहीं होती है यहाँ। तो यहाँ पर पी और यू तो यहाँ पर नहीं आ सकते यानी कि पी और यू जो है संडे के आगे होंगे कहीं, ठीक? एस की परीक्षा क्यू के ठीक बाद होती है। एस की परीक्षा क्यू के ठीक बाद होती है, यहाँ भी कोई बात नहीं पता लग रही। अभी भी देखो कुछ इसमें नहीं मुझे मिल रहा। आगे बोला कि वी की परीक्षा यू के ठीक बाद होती है और यहाँ पी और यू के बीच ठीक 3 लोगों की परीक्षा, तो यहाँ से कुछ कॉम्बिनेशन मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बोला है कि पी और यू के बीच ठीक 3 लोगों की परीक्षा होती है, तो इसका मतलब यू और पी यहाँ नहीं आ सकता। वी की परीक्षा यू से ठीक पहले होती है, तो इसका मतलब यू से ठीक पहले होती है, तो यू मेरा एम पर नहीं आ सकता। इसका मतलब यू मेरा जो होगा वो टी पर हो जाएगा, ठीक है भई? टी पर हो जाएगा, टी पर और यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ वेडनेसडे पर रखता हूँ तो फिर मेरा पी संडे पर चला जाएगा। पी संडे पर चला जाएगा, संडे पर मुझे बिठाना नहीं है, तो मुझे यू का स्थान कन्फर्म हो गया यहाँ से। ठीक है भई? यहाँ से मुझे यू का स्थान कन्फर्म हो गया, यू का स्थान ये होना चाहिए यहाँ पर। बात समझ में आ गई भई? और यहाँ पर बोला है कि वी की परीक्षा यू से ठीक पहले होती है। यू से ठीक पहले होती है तो वी की परीक्षा यहाँ पर कन्फर्म हो जाएगी। ठीक? बोला है यहाँ पर एस की परीक्षा क्यू के ठीक बाद होती है। एस की परीक्षा क्यू के ठीक बाद होती है। तो भई अगर मैंने यहाँ पर यू बिठा दिया है तो पी मुझे यहाँ पर बिठाना पड़ेगा क्योंकि पी और यू के बीच में 3 लोगों की परीक्षा होती है और यहाँ पर 2 स्थान बच रहे हैं। एस की परीक्षा क्यू के ठीक बाद होती है तो क्यू यहाँ पर आना चाहिए और एस यहाँ पर आना चाहिए। क्यू यहाँ पर आना चाहिए, एस यहाँ पर आना चाहिए। एक ही स्थान बच रहा है। किसका स्थान बच रहा है भई? ये स्थान बच रहा है। ये केवल आर बचा हुआ है यहाँ पर, ये आर का स्थान बचा है यहाँ पर, ठीक है? ये आर का स्थान बचा यानी कि दोनों हमारे यहाँ पर बैठ गए हैं। ये दोनों सही बैठ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक गलत हो जाता अपने आप अगर कुछ हमें दिक्कत आती तो। तो यहाँ पर हमारा कोई भी एक बिठा देंगे यहाँ से। अब यहाँ पर हमारा एक बन चुका है यहाँ पर ये। तो इस तरह से ये बैठ जाएगा। अब अगर इसमें देखें तो बोला है कि एस के बाद कितने लोगों की परीक्षा होती है? एस के बाद 3 लोगों की परीक्षा होती है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन ये है अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, ये इसमें दिया हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गए, तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए, तो इसमें थोड़ी-सी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए हमें इन क्वेश्चन में, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि इसमें दिया हुआ है कि किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए एक बैंक है XYZ, इसके द्वारा 10 लाख अग्रिम प्रदान करने की शर्तें दी हुई है। शर्तें क्या है? शर्तें ये हैं यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 शर्तें हैं यहाँ पर, ठीक है? इनको पढ़ लेंगे पहले शर्तों को, ठीक है? पढ़ने का समय बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे आगे इसकी उपशर्तें दी हुई हैं, ए की उपशर्त दी हुई है और डी की उपशर्त दी हुई है, ठीक? कोई नहीं। इसमें दिया हुआ है कि ये सभी मामले 1 दिसंबर 2005 के हैं, ठीक? हम पढ़ते हैं क्वेश्चन अब डायरेक्ट। क्वेश्चन में बोला है कि रमन ने पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा प्राप्त पत्र प्राप्त कर लिया है। तो पंचायत के बारे में इसमें दी हुई ये वाली शर्त। पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा प्राप्त करने में सक्षम हो तो यानी कि इस शर्त को पूरा कर रहा है ये। उसके पास 7 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। कृषि योग्य भूमि की बात की गई है पहले में।
तो यहाँ पर इसके पास 5 होनी चाहिए थी, लेकिन इसके पास 7 है यहाँ पर, तो ये भी शर्त पूरी कर रहा है वो। ठीक। बोला है कि वह 8 लाख की संपार्श्विक दे सकते हैं। संपार्श्विक ये होती है यहाँ पर, यानी कोलेटरल बोलते हैं इसको। और ये संपार्श्विक होती है कि हम किसी से कुछ लोन ले रहे हैं, तो उसके पास हम कुछ गिरवी रख देंगे, या गिरवी रख करके कोई चीज़ ले रहे हैं। ठीक है? हमें गिरवी रखनी होती है, मतलब गिरवी होती है, इस तरह से ये मान लो यहाँ पर। तो यहाँ पर वो कम से कम 8 लाख की कोई चीज़ ऐसी हो जो वो वहाँ गिरवी रखने में सक्षम होना चाहिए, और यहाँ पर ये दे सकता है। तो ये भी इसकी शर्त पूरी हो रही है। बोला है कि उसका जन्म 4 जुलाई 1955 को हुआ है। उसका जन्म जो है 4 जुलाई 1955 को हुआ है। 1 दिसंबर 2005 को कितना हो जाएगा भई वो? 4 जुलाई 1955 को हुआ था वो, 4 जुलाई 2005 को, 4 जुलाई 2005 को 50 साल का हो जाएगा। 50 साल का हो जाएगा, और 1 दिसंबर 2005 की स्थिति है, तो इसका मतलब ये 50 साल से ओवर हो जाएगा। ओवर हो जाएगा, तो इसका मतलब इस शर्त को पूरी नहीं करता, और इन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। हालाँकि इसकी उपधाराएँ दे रखी हैं, लेकिन इन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। उपधारा केवल ए की और डी की दे रखी है, तो बी, सी और डी, ये तीनों, ये सॉरी, बी, सी और ई, ये जो है आवश्यक है पूरी करनी, ये कंपल्सरी रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर उपधारा दे रखी है, तो ए और डी को छोड़ के बाकी पूरी करनी ज़रूरी है यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर इसकी जो है ये शर्त पूरी नहीं हो रही, तो इसको अग्रिम प्रदान नहीं की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, कहीं नहीं भेजा जाएगा, मामला कैंसल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह का है। दिग्विजय का जन्म 8 नवंबर 1956 को हुआ है, तो इसका मतलब ये 50 साल के होंगे 2006 में। तो इसका मतलब अभी ये 50 साल के नहीं हुए हैं, तो पह इस शर्त को तो इन्होंने पूरा कर दिया, और इन्होंने अनुशंसा पत्र प्राप्त कर लिया है प्रधान से, ये भी शर्त पूरी हो गई। आगे बोला उनके पास कृषि भूमि के प्रत्येक टुकड़े में 2 फसलों वाली 4 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। यानी कि वो कथन दिया हुआ है, शर्त 1 की 5 एकड़ भूमि कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए उनके पास, लेकिन इसकी एक उपधारा है, इस उपधारा को जो है पूरी करने में सक्षम है वो। अब बोला है कि यहाँ पर उनके पास कृषि भूमि के प्रत्येक टुकड़े पर 2 फसल करने वाली 4 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। यानी कि इसको तो पूरा नहीं कर रहे वो। इसको तो पूरा नहीं कर रहे, लेकिन अगर मैंने बोला था अगर इसको पूरा नहीं कर रहे, लेकिन अगर इसकी उपधारा को पूरा कर रहे हैं, तो फिर उपधारा क्या बोल रही है? उपधारा बोल रही है कि फसल उगाने में सक्षम है, तो मामला अध्यक्ष को भेजा जाएगा, बैंक अध्यक्ष को। तो उनका जो मामला है, वो बैंक अध्यक्ष को भेजा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी भई? अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर। इसी तरह का क्वेश्चन यहाँ पर है। विनोद राय का जन्म 3 फरवरी 1956 का हुआ, तो इसका मतलब ये भी अभी 50 साल के नहीं हुए हैं, तो ये भी इसको पूरा कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक? आगे बोला है कि उनके पास 6 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, इसको भी पूरा कर दिया उन्होंने, पहली को भी। उन्होंने पंचायत प्रधान के द्वारा अनुशंसा पत्र प्राप्त कर लिया, ये भी पूरी कर दी उन्होंने। इसके बाद बोला है वह 10 लाख से अधिक की संपत्ति गिरवी रख सकते हैं, तो इसका मतलब ये भी हो गया। बचा बी, डी, बैंक से कोई बकाया अभिमुक्त ऋण, यानी कि यहाँ पर डी की उपधारा दे रखी है, अगर डी पूरा नहीं होगा तो हम उपधारा देख लेंगे। बाकी जो इम्पोर्टेंट शर्तें थी वो तो इसने पूरी कर दी यहाँ पर। वह 10 लाख से अधिक के और उनको हो रहा है कि उन पर बैंक का कोई बकाया ऋण नहीं है। बैंक का कोई बकाया ऋण नहीं है, यानी कि इसको भी वो पूरा कर रहे हैं, यानी कि अगर इन सबको पूरा कर रहे हैं तो फिर जो है उनको अग्रिम प्रदान कर दी जाएगी, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है? अगर इनको पूरा कर रहे हैं तो हम उपधारा देखनी ही नहीं है। ठीक है? तो विनोद राय जी को तो मिल जाएगी अग्रिम। ठीक है? अगला क्वेश्चन देखते हैं भई, अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अब दिनेश सिंह जी हैं। इनको देखा जाए तो यहाँ पर 5 जून 1957 को जन्म हुआ, तो यानी कि ये भी अभी जो है 50 साल के नहीं हुए हैं 1 दिसंबर को, तो ये शर्त पूरी कर दी इन्होंने। आगे बोला है कि उन्होंने पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्राप्त कर लिया है, ये भी पूरा कर दिया उन्होंने। इसके बाद बोला है कि उनके पास 9 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, और इस शर्त को भी पूरा कर दिया। बोला है कि वह उनकी 6 लाख की सावधि जमा के अतिरिक्त 8 लाख की संपत्ति गिरवी रख सकते हैं, उन पर 4 लाख का बकाया है। यानी यहाँ पर बोला कि 8 लाख की गिरवी तो रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? ये शर्त भी पूरी कर दी, 8 लाख की गिरवी रख सकते हैं, लेकिन उनके पास बकाया है यहाँ पर। ये जो शर्त डी थी, ये इसको पूरा नहीं कर रहे वो, उनके पास 4 लाख का बकाया है, लेकिन इसकी उपधारा डी दे रखी है। इसकी उपधारा डी है, तो अगर उपधारा डी में देखेंगे, उपधारा डी में क्या कुछ पूरा कर रहे हैं उपधारा डी के लिए? उपधारा डी में बोला था कि अगर बैंक पे कुछ लोन है, मतलब उन पे कुछ बकाया है लोन का, तो क्या वो कम से कम 4 लाख की सावधि जमा कर सकते हैं? ये बोला है कि वह कम से कम 6 लाख की सावधि जमा कर सकते हैं। 6 लाख की सावधि जमा कर सकते हैं, यहाँ बोला था कम से कम 4 लाख की, तो इसका मतलब वो उपधारा डी को पूरा कर रहे हैं। अगर उपधारा डी को पूरा कर रहे हैं, तो मामला कहाँ भेजा जाएगा? बैंक महाप्रबंधक के पास भेजा जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैंक के प्रबंधक को भेजा जाएगा। ठीक है भई, समझ में आ गई होगी बात। अगला क्वेश्चन ये है, अभिषेक राठी के बारे में है। इनके पास 6 एकड़ भूमि ज़मीन है, पूरा कर दिया भई। पंचायत प्रधान से पत्र ले लिया, वो भी पूरा कर दिया भई।
उन पर बैंक का कोई बकाया नहीं है, ये भी पूरा कर दिया भाई। वह अपनी भूमि पर 2 फसलें उगाते हैं, 2 फसलें उगाते हैं यानी कि उपधारा 1 को पूरा कर रहे हैं वो। 6 लाख से अधिक संपर्शित 6 लाख से अधिक यानी कि इसको भी नहीं पूरा कर रहे वो, ठीक है? तो और इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, तो इसका मतलब इस शर्त के बारे में नहीं दे रखा है। भाई ठीक है भाई, इनको चाहे पूरा करे ना करे, हमें सभी शर्तों का पूरा होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इसके बारे में कोई ज़िक्र नहीं कि कितने साल के हैं। अगर वो कितने साल के हैं तो हम पता नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो संपार्श्विक देने में सक्षम नहीं है, तो यहाँ पर हो सकता था कि वो कोई उपधारा पूरी कर रहे होते। लेकिन यहाँ पर डेटा अपर्याप्त मान लिया जाएगा, क्योंकि उनकी ऐज के बारे में कोई बात नहीं की गई है। इसका डेटा अपर्याप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि वेन आरेख का ध्यानपूर्वक जो है चयन पढ़ना है इसको और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। हालाँकि आसान क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर कितने ऐसे वैज्ञानिक हैं जो अग्निशमन कर्मी हैं लेकिन डाकिया नहीं है। डाकिया के अंदर नहीं आने चाहिए, इसके अंदर नहीं आना चाहिए, लेकिन अग्निशमन कर्मी होने चाहिए। केवल 6 बच रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, ये भी आसान है। 4 पहले आना चाहिए इसमें, तो 4 राष्ट्र पहले आ जाएगा। राष्ट्र के बाद यहाँ पर क्या बनेगा? राज्य बनेगा। राज्य के बाद क्या बनेगा? जिला बनेगा। जिले के बाद गाँव बनेगा। गाँव के बाद मकान बनेगा। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर ये बाएँ से दाएँ गिनी जानी है और देखना है कि इसमें क्या बनता है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रतीक के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद में एक प्रतीक है, यानी कि 2 प्रतीक एक साथ आने चाहिए। यानी कि मेरा जो बनना चाहिए मेरी शर्त ये होनी चाहिए, प्रतीक और उसके बाद फिर प्रतीक होना चाहिए और उससे पहले इस प्रतीक से पहले एक अक्षर होना चाहिए। यहाँ पर ये अक्षर होना चाहिए, ये मेरी शर्त होनी चाहिए। ठीक है भाई? तो इस तरह से यहाँ पर प्रतीक साथ में होने चाहिए। तो एक प्रतीक तो साथ में ये वाला है, तो एक इसके पहले अक्षर भी है, ये मिल जाएगा हमको। इसके अलावा एक प्रतीक दोनों साथ में यहाँ है और इसके पहले भी एक अक्षर मिल रहा है, तो ये भी हो जाएगा और इसके अलावा और कोई प्रतीक साथ में नहीं है। तो इसका मतलब मेरे पास केवल 2 ही हैं ऐसे। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन ये है, 61, 47, 385 के प्रत्येक अंक को बाएँ से दाएँ आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। 6, 1, 4, 7, 3, 8, 5, ठीक है? तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, तो यहाँ बाएँ से दाएँ मुझे आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो 1 सबसे पहला आएगा, फिर 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। बाएँ से दाएँ आरोही क्रम में लग चुके हैं। बोला है कि कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यहाँ पर अगर मैं मुझे देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पर केवल 1, 4 ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसकी स्थिति अपरिवर्तित है। केवल एक ऐसा आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, इसमें दिया हुआ है कि कुछ संतरे सेब हैं, कुछ संतरे हो जाएँगे यहाँ पर। ये संतरे हो गए संतरे, ठीक है भाई। संतरे को अगर मैं ओ बना देता हूँ तो एक छोटा ओल ओ सा लगेगा, तो मैंने संतरे पूरे लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कुछ सेब, कीवी हैं, ये एप्पल हो जाएँगे, ठीक है। सभी सेब कीवी हैं, यही तो बोला है। सभी संतरे सेब हैं और सभी सेब कीवी हैं। सॉरी, यहाँ पर ये गलत हो गया थोड़ा-सा, ठीक है। यहाँ पर एक बार मैं दोबारा देखता हूँ, यहाँ पर देखो सभी दिया है, सभी संतरे सेब हैं। तो यहाँ पर सभी संतरे हो जाएँगे यहाँ पर ये, ठीक है। ये संतरे हो गए और सभी संतरे सेब हैं यहाँ पर। ये सेब हो जाएगा, सभी संतरे एप्पल हो जाएँगे, बोला है। सभी सेब कीवी है, ये सभी सेब हैं यहाँ पर, ये कीवी हो जाएँगे यहाँ पर, ठीक है भई, ये सभी सेब कीवी हो जाएँगे। आगे बोला है कि कुछ सेब अंगूर है, यानी कि कुछ सेब अंगूर भी होने चाहिए, तो कुछ सेब ये अंगूर हो जाएँगे मेरे, ठीक है? ये ग्रेप्स हो जाएँगे। समझ में आ गई बात? इतना बना लेंगे, ये डायग्राम बनाना तो आता होगा। आगे बोला है कि कुछ कीवी अंगूर है, कुछ कीवी अंगूर है क्या भई? कुछ कीवी अंगूर है, कुछ कीवी अगर एप्पल है तो अंगूर भी हो रहे हैं वो, इसका मतलब पहला तो इसका सही है कि कुछ कीवी अंगूर है, ठीक है? आगे बोला है कि कुछ संतरे अंगूर है, कुछ संतरे अंगूर है, संतरे कहाँ पर? ये है यहाँ पर, कुछ संतरे अंगूर है, संतरे अंगूर नहीं है, ग्रेप से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि कुछ संतरे अंगूर हो सकते हैं। तो ये मेरा कथन सही है, निष्कर्ष सही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं दे रखा है, तो ये मेरा गलत हो जाएगा। कुछ संतरे अंगूर नहीं होंगे, लेकिन हो सकते थे। ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा यहाँ पर, केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जिस तरह से दिया हुआ है, तो सबसे पहले मैंने बोला था कि सही ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले संख्याओं को काउंट कर लो, संख्याओं में क्या परिवर्तन आ रहा है। संख्याओं में मुझे दिख रहा है सभी का वर्ग बन रहा है यहाँ पर, ये 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 8 का वर्ग, 10 का वर्ग, 12 का वर्ग आएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 और का वर्ग और किसी भी ऑप्शन में नहीं है, आसान हो जाएगा ये। 536 से 13 घटा,
536 में से 513 यानी कि घटता हुआ कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो इसमें से मुझे कितना घटता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर? ये 3, 6 में से 3 जाएगा यानी कि ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो मैं इसको लिख लेता हूँ पहले क्योंकि मुझे और भी सब करने पड़ेंगे यहाँ पर। 536, 513, 480 और यहाँ पर x रख लेता हूँ और यहाँ पर 384 आ जाएगा। इतने से ही मेरा काम बन जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इसमें से देखता हूँ तो यहाँ पर घट रहा है 6 में से 3 है और 53 में से यानी कि यहाँ पर 23 घट रहा है भाई। यहाँ पर 23 घट रहा है, यहाँ पर मेरा 33 घट रहा है, इस जगह पर मेरा 33 घट रहा है और इसका मतलब ये 10-10 के अंतर में घटता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मेरा 43 घटना चाहिए, यहाँ पर 43 घटना चाहिए, 43 घटना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा 7 आना चाहिए लास्ट में और 7 सभी में है। तो यानी कि मेरा आंसर सही आ सकता है। तो x का मान मेरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ये 7 आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 7 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा और यहाँ पर केवल 4 बचेगा। 437 आना चाहिए। अगर 437 मेरा यहाँ पर x की जगह आ चुका है तो फिर क्या मेरे पास 437 में से 53 घटाने पर 384 आ रहा है क्या भाई? 7 में से 3 जाएगा, 4 बचेगा, 13 में से 5 जाएगा, 8 बचेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 437 ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि शुक्रात नश्वर है। शुक्रात हो जाएगा भाई, ये शुक्रात हो जाएगा और ये एक सुकरात एक मनुष्य है। यहाँ पर ये पहले मुझे यहाँ पर ये देखना है, यहाँ पर ये सुकरात एक मनुष्य है। ठीक है, सुकरात ये है तो ये एक मनुष्य है। ठीक है भाई, सुकरात एक मनुष्य है और यहाँ पर गड़बड़ हो गया है कुछ। ठीक है, मुझे क्वेश्चन सही से एक बार पढ़ना है। सभी मनुष्य नश्वर है। ठीक है, ये सभी मनुष्य हो जाएंगे भाई, सभी मनुष्य है और ये सभी मनुष्य जो है ये नश्वर है। ठीक, आगे बोला सुकरात एक मनुष्य है। ठीक है, सुकरात है, सुकरात यहाँ पर आ जाएगा। सुकरात एक मनुष्य है तो सुकरात यहाँ पर आ जाएगा। अब पढ़ते हैं हम यहाँ पर कथन क्या है। सुकरात नश्वर नहीं है। सुकरात ये है यहाँ पर सुकरात और ये नश्वर है क्योंकि सभी सुकरात नश्वर होंगे। सभी सुकरात अगर एक मनुष्य है तो वो नश्वर भी होगा। इसका मतलब यहाँ पर एक पहला तो गलत हो जाएगा। सुकरात एक देवता, देवता के बारे में कोई जिक्र नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सुकरात नश्वर है तो ये तो बात मैं बोल ही रहा हूँ कि सुकरात नश्वर है यहाँ पर, तो ये ठीक हो जाएगा। सुकरात अमर है, अमर के बारे में कोई जिक्र नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इनको गिनना है, दी गई आकृति में विरत गिनने। विरत गिनने का क्या तरीका होगा इसमें भी? इसमें हम इसको काटेंगे 1 2 3 4, ये कट जाएगा। 5 6, ठीक, इसके बाद आगे और कुछ 6 बचा यहाँ पर। 6 6 और 6 ये बन जाएंगे 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 12 हो जाएंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा यहाँ पर। बहुत आसान है ये तो, इसको आसानी से गिन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या करना होगा? यहाँ पर इनकी जो ये वृत्त बना हुआ है इसकी परिधि को काटना होता है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, इसमें देख दिया हुआ है कि ये एक इसमें से ऑप्शन क्या है कि इनमें से दो संख्याएं आपस में चेंज करें और ये बन जाए। ठीक है, हम पहला रख के देख लेंगे। यहाँ पर 3 और 8 को देखते हैं। तो मैं अगर 24 की जगह 24 नहीं 3 की जगह अगर मैं 8 रखता हूँ क्योंकि मुझे 3 को और 8 को चेंज करना है, प्लस 4 अट्ठे 32 8 रख सकता हूँ डायरेक्टली यहाँ और 10 गुणा यहाँ पर 3 रख दूंगा क्योंकि 8 की जगह 3 रखना है। 3 की जगह मैंने 8 रख लिया है, बराबर प्लस 26 आ जाएगा और बराबर मेरा 196 आना चाहिए। अगर ये आ जाएगा तो मेरा पहला हो जाएगा ठीक। तो यहाँ से अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 8 चौक 32 का 2 आ जाएगा और 8 दूनी 16, यहाँ 192 आ जाएगा और प्लस का यहाँ पर 8 में से 30 जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 22 बचना चाहिए भाई, माइनस का 22 बचना चाहिए और प्लस का यहाँ पर 26 यानी कि यहाँ पर प्लस का 4 बचना चाहिए और प्लस का 4 192 में जोड़ेगा 196 आ ही रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही हो जाएगा। यहाँ पर और कुछ रखने की आवश्यकता है नहीं। यहाँ पर अगर नहीं बनता तो फिर एक एक करके रख कर देख लेते हैं। यहाँ पर एक निश्चित गुण भाषा में सिटी को इस तरह से लिखा जाता है। सिटी है, सिटी को मैं क्या लिखता हूँ 3 9 20 और 25, यही तो लिखता हूँ भाई सिटी को। और इसका जो कूट दिया हुआ है, कूट इस तरह से दिया हुआ है 2 4 1 8 7 2। अब मुझे ये नहीं पता है कि ये 24 है या केवल 2 है, ये 24 1 है या 2 41 है, अभी नहीं पता है ऐसा। ये कैसे पता लगेगा? मुझे यहाँ पर देखना है, इसको देखना है पहले मुझे, इसमें से कुछ कुछ संबंध निकल रहा है क्या इनका? तो यहाँ पर 3 का 2 के साथ 1 घट रहा है लेकिन 9 के साथ 5 घट रहा है, 20 के साथ 2 घट रहा है, तो यानी कि यहाँ से नहीं बनता है कुछ। तो यहाँ पर मुझे क्या देखना पड़ेगा? मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर इसका मुझे बहुत अलग दिखाई दे रहा है तो ये मुझे इसका अपोजिट देखना पड़ेगा भाई। अपोजिट देखता हूँ तो 27, हाँ ठीक है, अपोजिट मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर। भाई अपोजिट देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने बताया था या तो अपोजिट देखने के लिए किसी संख्या का अपोजिट निकालना है तो 26 में से घटा करके ए जोड़ दो या डायरेक्टली 27 में से घटा दो, एक ही बात है। ठीक है भाई, 27 में से घटा दो, ये निकाल करके देख सकते हैं, बाकी याद भी कर सकते हैं इनको अपोजिट को। तो यहाँ से क्या है कि अगर मैं 27 में से 3 घटाऊँ तो 24 बन रहा है। ठीक है भाई, इसके बाद अगर मैं 27 में से 9 घटाऊँ तो 18 बन रहा है भाई, बिल्कुल ठीक, ये बन जाएगा यहाँ पर। 27 में से 20 घटाता हूँ 7 बच रहा है और 25 में से वो 27 में से 25 घटाता हूँ तो 2 बच रहा है, यानी कि ये अपोजिट वर्ड का कूट दिया हुआ है इसकी।
इसके ऑपोजिट का कूट दिया हुआ है, तो इसका ऑपोजिट कितना हो जाएगा मुझे देखना होगा। भाई जी का कितना होता है, टी होता है, ठीक है, ओ का एल होता है, एल का ओ होता है और एफ का यू होता है। उफ, इस तरह से, यानी कि ये ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लो क्या आ जाएगा, यहाँ पर टी का 20 आ जाएगा, एल का 18 आ जाएगा, एल का 12 आ जाएगा, सॉरी, ओ का आ जाएगा यहाँ पर 15 और ये 21 आ जाएगा। तो कौन सा है भाई ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। कर सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, ये भी कथन और कारण दिए हुए हैं यहाँ पर। ये क्वेश्चन अच्छे हैं, प्रैक्टिस सेट में अच्छे क्वेश्चन रखे हुए हैं कुल मिला करके ये। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले क्या देखना होगा, कारण पे पूछना पड़ेगा। कारण पे मुझे देखना है कि सी और एच के बारे में बात की गई है। कारण में तो क्या सी और एच दोनों दिए हुए हैं अभिकथन में और कारण अभिकथन में, और इस कथन में तो यहाँ पर देखना है तो एच भी दे रखा और सी भी दे रखा, तो इसका मतलब कारण ये निकल सकता है। कारण बी को देखता हूँ तो एन और एन एट द रेट एच दिया हुआ है, तो एन के बारे में कोई जिक्र है कि एन के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो ये मेरा पहले तो ये मेरा कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। कारण बी नहीं निकल सकता, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा ये वाला ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ये और ऑप्शन नंबर डी मेरा गलत हो जाएगा। अब मेरे पास केवल अगर तुक्का ही मानना है तो इस तरह से तुक्का मानने के लिए भी मेरे पास बहुत आसानी है, मैं तुक्का भी लगा सकता हूँ यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन दे रखे हैं, दो के लिए मुझे करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है कि एम परसेंट के का मतलब है कि ए बी का भाई है, मतलब एम जो है एम वो के का भाई है, ठीक है भाई। एम के का भाई हो जाएगा, तो इसको मैं रख लूंगा यहाँ पर, यानी कि ये प्लस में आएगा और ये माइनस की आएगी, इसकी बहन हो जाएगी। इसके बाद बोला है के बराबर जेड, यानी कि ए बी की पत्नी है, यानी कि के जो है वो बी की पत्नी हो जाएगी, बी की पत्नी हो जाएगी, बी प्लस हो जाएगा। जेड एल का संबंध है यहाँ पर, ये है एट द रेट का मतलब यहाँ पर ए बी का पिता है, यानी कि जो जेड है वो एल का पिता है। जेड के बारे में कहाँ बात कर दी, यहाँ पर बी बी कहाँ रख दिया मैंने ये, ओ सॉरी, यहाँ पर जेड की जगह बी रखना था मुझे, ठीक है। ये इसकी जगह मुझे यहाँ पर बी रखना था, ये बी रखना था यहाँ पर, तो यहाँ पर आ जाएगा जेड, सॉरी, जेड, बी की जगह जेड रखना था, मैंने ये वाला बी रख दिया है, ये वाला बी रख दिया था मैंने यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर जेड आ जाएगा। अब बोला है कि जेड एल का संबंध है कि ए बी का पिता है, यानी कि जेड जो है वो एल का पिता है, एल का पिता है, एल मेरा यहाँ आ जाएगा, एल के बारे में नहीं पता अभी। एल परसेंट सी का मतलब है यहाँ पर ए बी का भाई है, यानी कि यहाँ पर जो एल है वो बी का भाई है, यानी कि सी का भाई है, एल जो है सी का भाई है यहाँ पर, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, एल सी का भाई है, तो यहाँ पर एल तो प्लस का हो जाएगा, सी का नहीं पता। अब हम देखते हैं यहाँ पर अभिकथन, अभिकथन दिया हुआ है कि एच की नानी के है, एच की नानी के है, तो के की नाती कैसे बनेगी, के की नाती कैसे बनेगी, इसकी जो पुत्री होगी ना, जो के की पुत्री होगी, पुत्री का कोई बच्चा होगा, यानी कि लड़का हो या लड़की हो के का, तो के की लड़की आ गई, ये के की लड़की ये होनी चाहिए भाई, ये के की अभिकथन तभी पूरा बनेगा यहाँ पर मेरा। अगर ये प्लस में है तो ये मुझे मुझे पता चल जाएगा कि इसकी बहन होगी, अगर इसकी बहन होगी तो इसका कोई बालक, यानी कि इसका बालक कौन होगा, एच, जो एच होगा सी का बालक होना चाहिए, या तो लड़की हो या लड़का हो, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पर। अब बन जाएगी यहाँ पर, जो के है वो एच की नानी बन जाएगी भाई, ये इसकी माता हो गई, माता हो जाएगी, और माता की माता ये हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, माता की माता हो जाएगी, ये इसका भाई है, ये पिता है, ये माता है, माता की माता ही तो बनेगी भाई। के जो है वो माता माता की माता होनी चाहिए, यानी कि एच की माता की माता होनी चाहिए। तो यहाँ पर यह भी कथन हमारा लग चुका है। अब मैं कारण देखता हूँ, कारण है ए सी एफ सी एम परसेंट एच, सी एम परसेंट का मतलब है यहाँ पर ए बी की माता है, ए बी की माता है, यानी कि सी एच की माता है क्या, सी एच की माता है क्या, माता है, और कारण ठीक ए हो जाएगा ये, इसके पीछे कारण ए ठीक है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर अगर बी भी ना ए भी ना निकलता फिर मेरा ये ठीक हो जाता है यहाँ पर, लेकिन ए कारण सही है, तो यहाँ पर मेरा केवल एक बचा, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, ईट शब्द के विपरीत बताना है, ईट शब्द के विपरीत आ जाएगा यहाँ पर फिलाई, ठीक है, फिलाई आ जाएगा, बहुत आसान है ये तो। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, ए बी सी डी एक गोलमेज के परिध केंद्र की ओर बैठे हैं, यहाँ पर ये ए बी सी डी बैठा दूंगा यहाँ पर मैं, कितने व्यक्ति हैं, ये 7 व्यक्ति हो जाएंगे, 7 व्यक्ति इस तरह से रख दूंगा भाई मैं, 7 व्यक्ति हो जाएंगे, दोनों तरफ मेज पर मैं बिठा सकता हूँ भाई, दोनों तरफ मेज पर मैं बिठा सकता हूँ, क्या भाई ये मैंने क्या बना दिया है, ये इस तरह से बनेगा, ठीक, ये इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर 7 व्यक्ति हो गए। बोला है कि के दाईं ओर गिनने पर के और जे के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, के दाईं ओर अगर मैं गिनता हूँ इस तरह से, तो के और जे के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, तो के यहाँ पर आ जाएगा, जे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, दोनों बैठ चुके हैं। बोला है कि बी के दाईं ओर गिनने पर डी और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, बी के दाईं ओर गिनूंगा तो बी और डी के बीच कोई बात नहीं की गई है। यहाँ पर बोला जे बी के ठीक दाईं पड़ोस में बैठा है, जे जो है
बी के ठीक दाईं पड़ोस में बैठा है तो बी यहाँ पर आ जाएगा कन्फर्म। अब ऊपर वाली लाइन में फिर से पूछते हैं, बी के दाईं ओर गिनने पर डी और बी के बीच केवल 3 है। इसके दाईं ओर गिनूंगा 1 2 3, डी यहाँ पर आ जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा डी का स्थान भी। आगे बोला है ए एल के ठीक दाईं पड़ोस में बैठा है। ए एल के ठीक दाईं पड़ोस में बैठा है तो एल यहाँ पर होना चाहिए, ए यहाँ पर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर ये कुछ भी कंफ्यूजन इसमें नहीं था, आसान था यहाँ पर कुल मिलाकर के। केवल एक बच रहा है, कौन? सी बच रहा है, सी यहाँ पर बैठ जाएगा। सवाल में बोला सी के दाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है? 1 2 3 4, ए बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। क्यों भाई? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख, ये भी इसी तरह से बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बैठे हुए हैं एक पंक्ति में, पंक्ति बनाने के 7 व्यक्ति हो जाएंगे ये, ठीक है। ये 7 व्यक्ति हो चुके हैं भाई, 7 व्यक्ति हो गए हैं। मैं 7 व्यक्ति बना दूंगा यहाँ पर। ये बोला है कि 7 व्यक्ति एक पंक्ति में बैठे हैं, उत्तर की ओर मुंह है, आर के बाईं केवल 3 व्यक्ति हैं। अगर 7 व्यक्ति हैं तो आर तो बीच में आ जाएगा, बाईं भी और दाएं भी 3 ही व्यक्ति होंगे इसके। बोला है सी के दाईं ओर केवल ए बैठा है। सी के दाईं ओर, यानी कि सी के दाईं ओर केवल ए बैठा, तो सी का स्थान और ए का स्थान भी कंफर्म है, वो यहाँ पर होगा, ठीक है। बोला है आगे कि सी और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी और क्यू के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं तो इसका मतलब क्यू का स्थान ये होना चाहिए, ठीक है भाई, क्यू का स्थान भी कंफर्म हो गया। बोला है बी पी के बाईं ओर किसी स्थान पर है, यानी कि बी जो है वो पी के बाईं ओर किसी स्थान पर है, यानी कि पी का बाईं ओर, यानी कि पी या तो यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, या तो पी यहाँ होना चाहिए या फिर पी यहाँ होना चाहिए, ठीक है भाई। ये 2 स्थान होने चाहिए पी के, ये बात समझ में आ गई। बी जो है पी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, लेकिन डी के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है। बी जो है डी के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो मेरे पास डी जो होना चाहिए, डी मेरे पास होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। डी मेरे पास यहाँ पर होना चाहिए और डी मेरा यहाँ पर भी आ जाएगा, क्योंकि इसके बाईं ओर बैठाना है बी को। तो यहाँ पर मेरे पास अब एक स्थान बच रहा है, एक स्थान ये बच रहा है और एक स्थान यहाँ पर ये बच रहा है। इसमें से बी कहीं एक जगह आ सकता है। बी पी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, पी के। अगर मैं बी को यहाँ पर बैठा दूं तो ये बाईं ओर बैठ रहा है, अगर यहाँ पर बी को बैठा दूं तो ये दाईं ओर चला जाएगा पी के। इसका मतलब ये वाला नहीं बनेगा, नीचे वाला ये नहीं बनेगा। तो मेरे पास जो बनेगा वो ये बनेगा यहाँ पर, क्योंकि पी के बाईं ओर होना चाहिए यहाँ पर। समझ में आ गई बात भाई? इस तरह से बैठा लेंगे, कोई दिक्कत। डी क्यू भी इस तरह से बैठ जाएगा। तो यहाँ पर मुझे बताना है कि डी और पी के बीच कितने व्यक्ति हैं। डी और पी के बीच कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्ति हैं, क्यू बी आर। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, 3 व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन है यहाँ पर। ये अगला क्वेश्चन 34वां क्वेश्चन है, बैटरी भी डाउन हो रही है इसकी। 90 छात्रों की एक कक्षा में 90 छात्रों की कक्षा में लड़कियां लड़कों से दोगुनी है। मैं जल्दी जल्दी कराता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये भाई 90 लड़कियां हैं यहाँ पर, सॉरी 90 लड़कियां यहाँ पर हो जाएंगी। ये 90 लड़कियां हैं और बोला है राहुल ऊपर से 20वें स्थान पर है। राहुल जो है ऊपर से 20वें स्थान पर, राहुल यहाँ पर आ जाएगा, ये 20वां स्थान हो जाएगा राहुल का। बोला है यहाँ पर इधर से ऊपर से इधर से है, ठीक है। बोला है कि और उससे आगे 15 लड़कियां हैं। इससे पहले जो है 15 लड़कियां हैं। टोटल 20वां स्थान इसका है, तो इसका मतलब 4 लड़के इससे पहले हो जाएंगे, 4 लड़के इससे पहले होंगे, 5वां लड़का ये हो जाएगा राहुल। तो उसके पीछे लड़कों की संख्या, लड़के को टोटल कितने हैं भाई? 90 टोटल बाल लगते हैं। इसमें लड़कियां लड़कों से दोगुनी थी, यानी कि 60 लड़कियां थी, 30 लड़के थे। ये बात समझ में आ गई भाई? 30 लड़के 60 लड़कियां होंगी, तो यानी कि 5वां लड़का खुद है, ये इसके आगे जो होंगे 25 लड़के होंगे। क्यों भाई? बात समझ में आ गई भाई? भाई 5वां लड़का खुद है, ये 4 15 और 4 19 25 से पहले है, 4 लड़के हो जाएंगे, 15 लड़कियां, 5वां खुद है, ये 25 लड़के इसके बाद होने चाहिए, टोटल 30 है। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, ठीक है भाई। थोड़ी सी स्पीड रखनी है मुझे यहाँ पर, ये इसकी बैटरी डाउन हो रही है। तो यहाँ पर 7 बॉक्स हैं, जी एच आई जे के एल, ये इस तरह से ऊपर नीचे रखे गए हैं, 7 बॉक्स हैं यहाँ पर, ठीक है। ये भी तो गड़बड़ हो रहा है। यहाँ पर 7 व्यक्ति हो जाएंगे, तो यहाँ पर 7 व्यक्ति 7 बॉक्स हो जाएंगे, इस तरह से रखे हुए हैं ये 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। बोला है कि लेकिन जिन्होंने इसी क्रम में एस के नीचे केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, तो एस यहाँ पर आ जाएगा, बाकी नीचे 3 आ जाएंगे। एस और एल के बीच में केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। एस जे के नीचे केवल जी को रखा गया है, जे के नीचे केवल जी को रखा गया है, जे यहाँ आ जाएगा, जी यहाँ पर आ जाएगा। एस और एल के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, एस और एल के बीच, तो एल मेरा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आगे बोला है कि जे के नीचे केवल जी को रखा गया है, एच को के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, एच को के किसी नीचे स्थान पर रखा गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर, चलो आगे पढ़ता हूँ, एक से देख लेता हूँ बना करके। जे के ऊपर आई को के ऊपर रखा गया है, आई को यहाँ पर देखो, यहाँ इसलिए दो बनने चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन सा हो चुका है यहाँ पर, तो यहाँ पर हमें रुकना नहीं होता है, तो यहाँ पर इसीलिए मैं 2 बनाता आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 1 बनाने से बात नहीं बन रही है।
सोचना पड़ेगा कुछ, इसलिए यहाँ पर अब सोचना नहीं पड़ेगा, ये मेरे बन चुके हैं यहाँ पर। अब मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर जे के नीचे केवल जी को रखा गया और यहाँ पर एच को के ऊपर के नीचे किस स्थान पर रखा गया है, यानी कि के नीचे किस स्थान पर रखा गया है, तो यानी कि के यहाँ होना चाहिए या फिर के यहाँ होना चाहिए। ठीक है, के नीचे रखा गया है एच को। ठीक, आगे बोला है कि आई को के ऊपर रखा गया है, आई को के ऊपर रखा गया है, तो इसका मतलब आई मेरा यहाँ पर होना चाहिए और यहाँ पर केवल एक स्थान बच रहा है, किसका, एच का स्थान बच रहा है, एच आ जाएगा। देखो अब आसानी से बैठ गया नहीं, अब आसानी से बैठ गया। यहाँ पर मुझे अब नहीं सोचना पड़ा, पहले मुझे सोचना पड़ता। ठीक है, मुझे यहाँ पहले सोचना पड़ता, मैं यहाँ पर अटक सकता था कहीं, लेकिन मैं अगर दो बनाने से मुझे कंफ्यूजन तुरंत दूर हो गया मेरा। तो यहाँ पर मेरा ये आसानी से बैठ गया। के और जे के बीच में कितने बॉक्स रखे गए हैं, एक के है और जे के बीच केवल दो बॉक्स रखे गए हैं, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है यहाँ पर, ठीक है, इसको कर सकते हैं, आसानी से मोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें इसको कर सकते हैं। इसको देखते हैं यहाँ पर, कितनी बैटरी रहेगी इसकी। ठीक है, हो जाएगा काम अभी यहाँ पर। इसमें बोला है कि न्यायालय विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निर्णय करने में बहुत अधिक समय लेते हैं। यहाँ पर जो है विवादों को, महत्वपूर्ण विवादों की बात की गई है, यहाँ पर महत्वपूर्ण विवादों की बात की गई है। तो यहाँ पर कार्रवाई है, अदालतों को मामले में तेजी लाने का आदेश देना चाहिए। भाई महत्वपूर्ण मामले हैं तो तेजी लाने का आदेश तो बनता है महत्वपूर्ण मामलों के लिए। बोला है कि अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए, तो ये भी दिए जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई महत्वपूर्ण विवाद तभी निपटेंगे जब जो है अधिकारियों को विशेष अधिकार मिल जाएंगे अपने विभागों के जो संबंधित विवाद है उनको निपटाने के लिए। तो ये भी दोनों कार्यवाही यहाँ पर होनी चाहिए, तो ए डी ठीक हो जाएगा इसका यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ठीक है, इसको भी बना सकते हैं, ये भी आसान क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ पर इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। रेशमा का परिचय एक मेहमान से कराते हुए एक महिला करिश्मा ने कहा। ये यहाँ पर करिश्मा है भाई, ये करिश्मा हो जाएगी। करिश्मा है, करिश्मा कह रही है कि वह मेरे ससुर की, करिश्मा के ससुर की बात की गई, तो करिश्मा का पहले तो पति होना चाहिए कोई। ठीक है, पति होना चाहिए, ये पति हो जाएगा और पति का जो पिता होगा वो करिश्मा का ससुर हो जाएगा। ठीक है, जो इसका जो पिता होगा, इसके पति का जो पिता हो जाएगा वो ससुर हो जाएगा। बोला है कि वह मेरे ससुर की बेटी की है। ठीक है, इसकी बेटी कैसी होनी चाहिए, इसकी बेटी जो होगी इसके पति के पिता की जो बेटी होगी तो इसकी बहन होनी चाहिए इसके पति की, इसके पति की बहन हो जाएगी यहाँ पर ये, और इसकी बहन की बेटी है कौन, रेशमा। यही तो इसमें बोला है, ये हमने बैठा दिया है यहाँ पर रेशमा। तो बोला है कि रेशमा करिश्मा से किस प्रकार संबंधित है, रेशमा करिश्मा से किस प्रकार संबंधित हो जाएगी भाई। तो यहाँ पर देखा जाए तो रेशमा जो है करिश्मा के पति की बहन, बहन का बहन की लड़की, यानी कि इसकी भांजी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इस सवाल में। यहाँ पर बोला यदि एक विशिष्ट वर्ष में 16 जून को शुक्रवार था, तो 16 जून को शुक्रवार था, उसी वर्ष जुलाई माह में पहला शुक्रवार किस तारीख को पड़ेगा। 16 जून को शुक्रवार हो जाएगा। अगला शुक्रवार कब होएगा, 16 23 को होगा। अगला शुक्रवार 30 जून को हो जाएगा भाई, 30 जून को, जून का महीना 30 का होता है। तो यहाँ पर अगला जो जुलाई जुलाई में जो पहला शुक्रवार पड़ेगा 7 जुलाई को पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत